नमस्कार, मैं हूं ज्योतिष कुमार। हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग जानेंगे ऊंचाई और दूरी। इससे पहले एक बात कह देना चाहता हूं दोस्तों, यदि बच्चे को काबिल बनाना है तो जहां पर भी अंधविश्वास का प्रवचन होता है वहां पर बच्चे को लेके ना जाएं और बच्चे को वहां जाने से रोकें। समझ गए होंगे मैं कहाँ का बात कर रहा हूं, समझदार हैं। चलिए देखते हैं ऊंचाई और दूरी। इसको जानने के लिए कोना और कोण को कितने अंश का है इसको जानना बहुत जरूरी है। कोण यानी कोना होता है, यहाँ पर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 होता है और 45 का मान 1, 60 डिग्री का मान √3 और 90 के इन्फिनिटी। इसको विशेष करके जो है याद कर लीजिए। 10th के बुक में दिया गया है चार्ट, उसे देख लीजिए। आसानी से ऊंचाई और दूरी बनता है। देख लीजिए डिग्री, ये जो सर्कल है 360 अंश का होता है। 360 अंश का होता है पूरा सर्कल, और आधा कर देंगे इसे तो 180 अंश होगा। क्लियर? यहां पर भी 180 अंश, यानी 180 अंश होता है। त्रिभुज का तीनों कोण 180 अंश होता है। इसको सिद्ध कर लेते हैं। सबसे पहले ये त्रिभुज है, यहां पर ये 90 डिग्री का है मान के चलिए। इसको मान के नहीं, यहां सीधा है तो 90 अंश ही होता है। ये समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री ही होता है एक कोण। इसको मान के चलिए 45 अंश। ये 45 है तो ऑटोमेटिक ये भी 45 ही होगा। ये देखिए, अब तीनों कोण ये 180 डिग्री का है, इसको जोड़ लीजिए। और कैसे है ये देखिए, आधा सर्कल जब 180 अंश है तो ये कैसे है, ये मान के चलिए एक बिजली का खंभा है, यहां से तार गया है सीधा, इस तरह से तार गया है। तब जानते हैं एकांतर कोण ये 45 अंश है, तो यहां पर भी 45 डिग्री होगा इस प्रकार से। और ये जो है इसका यहां पर ये 90 का यहां 90 डिग्री होगा। ये देख लीजिए। अब ये पूरा ये सर्कल हो गया इस तरह से, इसको यहीं से ऐसे, ये 45, ये 45, ये पूरा जो है आधा सर्कल, यानी कि ये देखिए इस तरह से आधा सर्कल हुआ। आधा सर्कल 180, इसलिए जो है त्रिभुज का तीनों कोण 180 अंश होता है। अब हम लोग जानेंगे ऊंचाई और दूरी के बारे में कि यदि हाइट दिया गया है तो आप इसका लंबाई निकालिए, इसका लंबाई निकाल सकते हैं। इससे पहले क्षेत्रफल निकालना जानते थे हम लोग ये पूरा का। अब हम लोग एकक भुजा का लंबाई कैसे निकालेंगे ऊंचाई और दूरी के अंतर्गत, इसको देख लीजिए। पूरा वीडियो को देखिए। ये इस तरह से है, ये मान के चलिए एक वही है, एक मीनार है, और एक मीनार से ये यहां पर जो है 45 अंश का कोण बनाता है, उन्नयन कोण। ये 45 अंश का है तो ये तो 90 डिग्री का ही होगा। ये 90 डिग्री, ये 45 अंश, 45 90, 90 दूना 180 हो गया ये। अब हम जानते हैं, फार्मूला सिद्ध कर लेते हैं, इसके बाद आसानी से कैसे हल करेंगे देख लीजिए। फार्मूला tan 45, एक कोण दिया गया है उन्नयन कोण, यानी कि tan 45 डिग्री बराबर कितना, tan 45 के मान 1 होता है। कितना? 1। तो अब हम tan थीटा, इसको भी लिख लीजिए, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर आधार।
आधार के नीचे 1 कर दीजिए, इसका मान है तो लंब बटे 1 के नीचे 1 कर देने से कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से कर सकते हैं। तो लंब के स्थान पर ये लंब है 1 रख दीजिए और आधार के स्थान पर भी 1 होगा। अब इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं, इसको दे दीजिए ए बी और सी। इसको जानते हैं AC वर्ग बराबर A वर्ग, AC वर्ग बराबर AB वर्ग प्लस BC वर्ग के सूत्र से पाइथागोरस प्रमेय से देख लीजिए, AC बराबर हो जाता है अंडर रूट AB वर्ग यानी 1 का वर्ग प्लस BC का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग बराबर होगा, ये देख लीजिए AC का वर्ग और BC का वर्ग, ये अंडर रूट, इधर भी AC वर्ग बराबर AB वर्ग प्लस BC वर्ग सूत्र है, उसी के आधार पर इसको देख लीजिए, ये अंडर रूट 2 होगा। इसको ये देखिए 1 का वर्ग करेंगे 1 ही होगा, 1 धन 1 होगा, 1 धन 1 को तो दो जोड़ दीजिए, अंडर रूट 2 होगा। अब लिख लीजिए फार्मूला, फार्मूला कैसे लिखेंगे देख लीजिए, ये लिख लीजिए 45 डिग्री और 45 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का मान है। और यहाँ पर देख लीजिए ये जो है 45 के सामने, ये 45 डिग्री के सामने 1 है, अनुपात में 1 और अनुपात ये कितना निकला है, ये निकला है अंडर रूट 2, यहाँ पर अंडर रूट 2 होगा ये। अब ये इसको ये ध्यान देना है आपको यहाँ पर कि 45 अंश का मान 1 तो है, लेकिन ये मान नहीं है, ये एक फार्मूला है, इसको याद करना है, ये अलग चीज है। यहाँ 90 डिग्री इन्फिनिटी है तो 90 डिग्री का ये मान नहीं है, 90 डिग्री के सामने जो भुजा है इसका लंबाई है ये इस तरह से, इसी के साथ जो है गुणा भाग जो भी होगा वो होगा और जो है इसका लंबाई निकाल सकते हैं। कैसे गुणा भाग होगा, दूसरा फार्मूला को भी देख लेते हैं। यदि यहां पर आप कर दीजिए आप ये 30 डिग्री और यहाँ पर 30 होगा तो यहाँ पर 60 होगा, इतने ही के अंतर्गत जो है पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसको मिटा दीजिए। यहां पर था tan थीटा बराबर 1/1 हो गया, tan थीटा बराबर 1 था तो tan 45 का मान 1 था तो 1/1 कर दिए। अब tan 30 लिख लीजिए, tan 30 डिग्री बराबर कितना है, 1/√3, 1/√3 है। अब इसको लंब बटे आधार, इसके बराबर लंब बटे आधार होता है, इस तरह से लंब बटे आधार, तो लंब का मान 1, आधार का मान √3, तो यहाँ √3 लिख दीजिए और यहाँ 1, अब इसका मान निकाल दीजिए। इसी तरह से देख लीजिए AC वर्ग बराबर AB वर्ग प्लस BC वर्ग होता है, तो AC बराबर ये वर्ग है अंडर रूट इधर हो जाता है, लिख लीजिए एक बार सूत्र को भी, AB वर्ग प्लस BC वर्ग, तो ये बराबर होगा, मान को रख दीजिए, AB का मान 1 है तो अंडर रूट लग दीजिए, √1 का वर्ग धन √3 का वर्ग होगा। AC बराबर इतना होगा, तो इसको हल करने पर बराबर आ जाता है, 1 का वर्ग 1 ही होगा, ये वर्ग है तो इसका वर्ग ये अंडर रूट और ये कट गया तो 1 धन 3 होगा तो बराबर √4, 4 का वर्गमूल होता है 2, तो अब यहाँ पर 2 हो गया। ये देख लीजिए, इस तरह से बहुत ही क्लियर है। अब लिख लीजिए, इसी को लिख लीजिए, फार्मूला बन गया है, आप लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लेते हैं फार्मूला, एक लिख लीजिए इसको भी, यहाँ पर लिख लीजिए 30 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, अनुपात में कितना है 1/1
1/√3 ये 2 आ गया है 90 के सामने। इतना भुजा का लंबाई ये जो है फार्मूला है, इसी के साथ जो है गुणा भाग। अब जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें जो है गुणा भाग करना है। इस तरह से क्वेश्चन ले लेते हैं। अब इतना तो क्लियर हो गया। अब देख लीजिए क्वेश्चन, एक पतंग के धागे की लंबाई 100 मीटर है। लिख लीजिए क्वेश्चन को, एक पतंग के धागे की लंबाई 100 मीटर है जो जमीन के साथ 30 अंश का उन्नयन कोण बनाती है, तो पतंग जमीन से कितनी ऊंचाई पर है। यहां से जमीन से पतंग की धागे की लंबाई, ये पतंग बना लीजिए यहां पर इस तरह से, यहां से, और यहां सीधा कितनी ऊंचाई पर है जानने के लिए यहां से इस तरह से सीधा जो है ऐसे मिलान कर दीजिए। अब यहां पर कह रहा है कि धागे की लंबाई 100 मीटर है, ये 100 मीटर है, 100 मीटर है ये, तो आप इसका लंबाई आसानी से निकाल सकते हैं इजी तरीका से। देख लीजिए इसका फार्मूला हमने बताया है, ये 30 अंश का कोण बनाता है जमीन से पतंग। यहां से यदि जमीन से पतंग उड़ाते हैं, नीचे ऐसे रख देते हैं, तो पतंग यहां गया जमीन से, तो 30 अंश कोण बना। ये तो 90 डिग्री ही है, इसको लिख लीजिए 90, और कितना होगा 60 अंश। ये 60 अंश, 30 60 90 का फार्मूला क्या है देख रहे हैं, 30 60 90 का फार्मूला 1/√3 अनुपात ये 2 है। तो लिख लीजिए यहां पर पुनः लिख लीजिए 30 60 90 डिग्री। तो अब इसका क्या है 1/√3 अनुपात 2 है, अनुपात 2 है। यहां पर 2 है, तो ये तो 2 बराबर 100 मीटर तो 1 बराबर लिख लीजिए, यहां पर समझ में नहीं आ रहा है तो 1 बराबर 100/2 इसके बराबर। यहां पर 1 ना है 1, तो इसके 1/ कितना होगा 100/2 बराबर होगा ये 50 मीटर, सॉरी ये 50 मीटर होगा। ये 2 का यहां पर 2 है, लिख देते हैं 2 है, यहां 1 है, और यहां पर √3 है। ये फार्मूला है इतना। तो 100/2 तो 50 मीटर, ये कितना निकल आया है 50 मीटर। ये अब 50 मीटर निकल आया, तो ये कितना होगा, ये जो इसके साथ गुणा होगा 50, तो 50√3 होगा। ये कितना हो जाएगा 50√3। इस तरह से बहुत ही इसके साथ ही जो है गुणा और भाग जो होना है वो होगा। इस तरह से बहुत ही आसानी से जान सकते हैं इजी तरीका से। और अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल मेन है, इसको देख लीजिए, पूरा वीडियो को देखिए। कोई आदमी यहां पर जमीन पर है और ये है मीनार है, मान के चलिए ये कोई मीनार है। ये देखिए यहां से सीधा ये आदमी है यहां पर। अब यहां पर देखता है, यहां पर बैठा है एक चिड़िया, चिड़िया बैठा है, इसे देखता है तो 30 अंश का कोण बनाता है, उन्नयन कोण। कितना 30 अंश का, ये तो 90 डिग्री का है। इस मीनार के ऊपर में चिड़िया बैठा है, इसको ये यहां से देखता है इसे, तो ये 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ देखता है। अब ये चलता है इधर चल के यहां पर आ गया इस बिंदु पर, तो यहां से ऐसे पुनः चल के आया तो यहां पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो 45 डिग्री का कोण बनाता है, और ये इसका हाइट है 10 मीटर। इसका हाइट कितना है
10 मीटर है, तो इसका लंबाई, इसका लंबाई, इसका लंबाई, इसका लंबाई जो है कैसे निकालेंगे, इसको पूरा वीडियो को देखिए। तो अब देख लीजिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये 30 अंश है, तो यहाँ पर ये पूरे का कोण कितना होगा 60, यानी कि बड़ा त्रिभुज है। यहाँ पर देख लीजिए, इसको सीधा बना लीजिए, सीधा नहीं दिख रहा है तो ये पूरा कितने का है 180 का डिग्री, तो पूरा यहाँ 60 होगा। अब देख लीजिए इसको सिद्ध करते हैं इस फार्मूला से, 30, 60 और 90। देख लीजिए 1/√3/2 है। ठीक, अब ये 10 मीटर इसका हाइट दिया गया है, तो 10 से कम 10 होगा, ये तो स्पष्ट है 10 हो गया है, इसी का है ये 10। और ये क्या होगा 10/√3, इसके साथ गुणा होगा 10, तो ये 10/√3 होगा। ये किसके सामने 60 के सामने, ये 60 डिग्री के सामने, हाँ लिख दीजिए 10/√3। ये पूरे का इतना यहाँ से यहाँ तक 10/√3 हुआ। अब इसका कितना होगा, इसके लिए आप ये 10 दूना 20, इसके साथ 10 का गुणा कर दीजिए तो ये 20 मीटर होगा। इसमें लिख दीजिए 20 मीटर, सब मीटर में लिए हैं तो सब ये जो है 20 मीटर लंबाई का होगा यहाँ से यहाँ तक। ये त्रिभुज लिख दीजिए, इसको त्रिभुज, इसको ए बी और ये सी। अब हम ए डी दे दीजिए। अब हम त्रिभुज किसमें लेंगे, इसको हम लिए थे त्रिभुज ए बी सी से, ठीक, ए बी सी से। अब त्रिभुज ए बी डी से लेते हैं, सीधा सा लिख लीजिए ए बी डी से। ए बी डी में क्या है देख लीजिए 45 है, तो यहाँ पर भी 45 होगा, 45 डिग्री। तो 45 45 90, यहाँ पर लिख लेते हैं 45 45 90। ये फार्मूला यहाँ पर लिखा गया है, इसका मान 1:1/√2 है, 1:1/√2 है। तो ये 10 मीटर है, ये तो 10 ही होगा, 10 1 से गुणा कर दीजिए, अब इसको भी 1 से गुणा करेंगे तो 10 मीटर होगा। ये देखिए ये जो है ये 10 मीटर हुआ, 10 मीटर, ये 45 के सामने ये 10 मीटर, इस 45 के सामने ये 10 मीटर है। देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी 10 मीटर होगा, इस प्रकार से। और जो है इसका ए से डी तक इसका लंबाई कितना होगा या दूरी, तो देख लीजिए इसको, ये होगा 10 से गुणा कर दीजिए, 10/√2 होगा। इसमें लिख सकते हैं 10/√2, इतना होगा। अब इसका लंबाई निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी या लंबाई, तो हम कैसे इसमें से इसको घटा दीजिए। कैसे घटाएंगे देख लीजिए, 10/√3 माइनस 10 को ले लीजिए बाहर, कोष्टक से बाहर, और यहाँ √3, यहाँ बचा 1, इस तरह से इतना। अब इसका वर्गमूल निकाल के घटा करके गुणा करके भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर सीधा लिख दीजिए, यहाँ से 10/√3 माइनस 1 ऋण 1, ये है इसका। इस तरह से बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। यदि हमारी भाषा में समझ में आए वीडियो तो और कमेंट कीजिए, इससे संबंधित क्वेश्चन का हल और होगा। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।